जैसे कि इस वक्त जो है संचारी रोग उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग प्रकार की अब बीमारियां पैदा हो रही है। आखिर जो संचारी रोग है, इसके तहत जो कौन कौन सी बीमारी आती है, जो नए नए तरह के जो बुखार चल रहे हैं, इन सभी जानकारी के लिए मेरे साथ ये मौजूद है। तो यहाँ पर जो अब मेडिकल कॉलेज खड़ा है, यह उसकी जो प्रिंसिपल है मेरे साथ मनीषा जिंदल जी मौजूद है। जानेंगे ये बीमारियां किस तरह फैलती है, क्या इसके बचाव है। मैम स्वागत है आपका दिस लाइन में। नमस्कार मैम ये जो बीमारियां चल रही हैं, जो वायरल बीमारियां हैं, जो ये संचार रोग हैं, तो इनमें क्या क्या बीमारी आती है, क्यों उत्पन्न हो रही है, और इन सभी पहलू पर ना बताइए किस तरह से इससे बचा जा सकता है। देखिए, संचारी रोग जो हम बोलते हैं वो बेसिकली संक्रामक रोग होते हैं जो एक से दूसरे को फैल सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो वायरस से हो, चाहे वो प्रोटोजोआ से हो। और उनके फैलने के तरीके भी अलग अलग हैं, चाहे वो भोजन के थ्रू जाएं, चाहे वो सांस के थ्रू जाएं, चाहे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, जो बूंदे हम छींकते हैं खांसते हैं उनके थ्रू जाएं। ये बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी को अथवा पशुओं से इंसान को फैल सकते हैं, उनको हम संचारी रोग बोलते हैं। और उनका मेन जो फैलने का टाइम होता है वो गर्मी जैसे आती है उसके बाद से वो फैलने शुरू होते हैं। और लगभग ये मानिए कि जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक ये ज्यादा फैलते हैं। तो इस वक्त अस्पताल में देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें हैं, अस्पताल भी भरा हुआ है, पूरा अस्पताल भी बुखार से अलग अलग बीमारी चल रही है, चिकनगुनिया है, वायरल बुखार है, मलेरिया है। तो ये सब मैम होता कैसा है, किस तरह से ये जो बीमारी, फिर नजला खांसी की बीमारियां इस वक्त आम हो रही है, तो ये सब जो बीमारियां आती हैं कैसे आती है, उससे किस तरह बचा जा सकता है। जी देखिए, मौसम में जिस समय नमी होती है उस समय ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं और एक से दूसरे में फैल जाते हैं। वही हाल वायरसेस का है। और वायरसेस का खास ये चीज होती है कि वो बहुत जल्दी क्षमता से बढ़ जाते हैं। तो जो हम बोलते हैं मौसमी बुखार, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो होता है, या स्वाइन फ्लू, या जो भी ऐसे वाले बुखार होते हैं, ये वायरस के थ्रू फैलते हैं। और वायरस जो है उनकी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो वो 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही दूसरे आदमी के अंदर मैनिफेस्ट कर जाते हैं। इनके ज्यादा करके जो लक्षण होते हैं वो बुखार से शुरू होते हैं, और बुखार के साथ जैसे जैसे जो बीमारी होती है उसके अलग अलग लक्षण उसके साथ में होते हैं। जब जैसे ही इंसान को बुखार होता है वो सोचता है कि तुरंत इलाज करा ले, क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां फैल गई हैं कि हर मरीज परेशान होता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी उसको लग गई है। इसीलिए वो जिला अस्पताल में आता है और दवाई की और अच्छे इलाज की आशा करता है। अगर बात करें जो बुखार के बाद भी जो डेंगू है, ये डेंगू क्या है कि डेंगू से एक मरीज मिला है, उससे तो डेंगू जो बीमारी है वो बुखार के बाद किस तरह बनती है, ये थोड़ा। जी, जो डेंगू बुखार है वो मच्छर के काटने से होता है, और उसका मच्छर मलेरिया के मच्छर से अलग होता है। वो दिन में काटने वाला मच्छर होता है, ये मच्छर मलेरिया के मच्छर से अलग होता है, लेकिन इसका जो कीटाणु होता है वो वायरस होता है। और बुखार इसका इसलिए परेशान करता है कि खाली बुखार नहीं होता, बुखार तो बहुत तेज होता ही है। और इसको हम बैकबोन फीवर बोलते थे, सैडल बैक फीवर बोलते थे, जिसका अर्थ है कि वो पीठ में जो हमारे स्पाइन है उसमें इतना तेज दर्द करता था कि आदमी को सीधा खड़ा होने में परेशानी होती थी। आजकल दवाइयां आ गई हैं जिससे दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन बुखार कंटिन्यू रहता है। और सिर्फ बुखार ठीक होना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बुखार ठीक होने के बाद जो एक प्लेटलेट करके कोशिकाएं होती है हमारे खून के अंदर, वो प्लेटलेट में कमी हो जाती है। और प्लेटलेट की कमी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हर एक केस में नहीं होता, रेयर होता है, लेकिन हम उन केसेस को भी बचाना चाहते हैं जिसमें रेयर केस भी कोई कोई हमारी किसी की जिंदगी ना जाए, हम उनको रोकना चाहते हैं। तो इसलिए डेंगू से हम घबराते हैं, हम सोचते हैं उसका टाइमली इलाज हो जाए, हमारे नोटिस में आ जाए। और अब हमें इसका रिपोर्टिंग भी करनी होती है, डेंगू की रिपोर्टिंग होती है, ताकि सरकार को भी आइडिया हो जाए कि कहाँ पर इसके केंद्र है, कहाँ पर इसके नोड है, ताकि उसी अकॉर्डिंग वहां पर प्रिवेंशन भी किया जाए। हम जिस तरह से एक अभी पॉजिटिव है, इस तरह से अगर और डेंगू मरीज आते हैं तो अस्पताल की तरफ से क्या तैयारी की? अस्पताल में डेंगू के लिए रिपोर्टिंग टेस्टिंग की सारी किट्स मंगवा ली गई हैं। हम लोगों ने मच्छरदानियां मंगवा ली हैं ताकि एक मरीज अगर कोई आता है और उससे दूसरे मरीजों को ना फैले। साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और इलाज के लिए पर्याप्त डॉक्टर्स भी हैं और दवाइयां भी। तो मगर देखा जाए तो पहले बहुत ये जो अस्पताल था और यहाँ पर इलाज रूम होता था, और अब ये कॉलेज भी बन गया है, कॉलेज में भी ये कन्वर्ट हो गया है। तो हम जब और अब में क्या अपेक्षा, डॉक्टर की अगर बात करें तो पहले डॉक्टर कम थे, अब कितने डॉक्टर है नाम, और किस किस प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव है? देखिए, जिला हॉस्पिटल ने बहुत सालों से, हमारा अगर बीबीडी हॉस्पिटल की हम बात करें तो वो लगभग 100 वर्ष पुराना है।
तब से वो यहाँ की कम्युनिटी को चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है, उनके पास डॉक्टर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, लगभग 8 से 9 10 डॉक्टर यहाँ पर थे, और ऐसे ही महिला अस्पताल में 6 से 7 डॉक्टर थे जो धीरे धीरे रिटायर हो गए हैं, और अब पीएमएस सर्विसेज में उतने डॉक्टर्स की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। साथ ही एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जब मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो सिर्फ एमबीबीएस नहीं होते, वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं जिनकी ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा होती है और जिनकी नॉलेज अगर आप माने तो थोड़ी ज्यादा होती है। तो और नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी ज्यादा होते हैं क्योंकि विभाग बनते हैं। मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड जो भी हॉस्पिटल होता है उसमें एक ऐसा नहीं होता कि सर्जरी का एक डॉक्टर है तो हमारा हॉस्पिटल चल जाएगा। हमारे यहाँ सर्जरी का विभाग होगा तो उस विभाग में एक प्रोफेसर होगा, एक एसोसिएट प्रोफेसर होगा, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, तो लगभग 4 से 5 डॉक्टर हर एक विभाग में होते हैं। जो बड़े विभाग होते हैं और जो छोटे विभाग होते हैं उसमें 2 से 3 डॉक्टर होते हैं। तो उससे अगर एक डॉक्टर छुट्टी पे जाता है तो ऐसा नहीं होता कि मरीज बोलेगा कि आज ये क्लिनिक नहीं चलेगा कि डॉक्टर छुट्टी पे चला गया। इसके अलावा अगर एक जना ऑपरेशन कर रहा है, एक जना अक्सर देखा जाता था कि पहले ये भी डॉक्टर होते थे, छुट्टी चले जाते थे, मरीज जो परेशान होते थे, लंबी लंबी लाइनें लगते तो वापस जाते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक बात है, ये आप सही बात बता रहे हैं। वो चीज अब नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर्स ज्यादा हो गए हैं। हमारे पास लगभग 53-54 डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स भी हैं, और उसी से हम बहुत एक अच्छी फैसिलिटी दे पा रहे हैं मरीजों को भी। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सर्जरी विभाग में प्लास्टिक सर्जन है, और उन्होंने मैंने पहले भी मीडिया में ये न्यूज दी थी कि एक सड़क दुर्घटना में एक लगभग 18-19 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ था जिसका पैर का पूरा मांस था, और वो रिकंस्ट्रक्ट होने में आप ये मानिए वो लड़की जो शादीशुदा उम्र की थी उसको आगे बहुत परेशानी आ सकती थी। हमारे प्लास्टिक सर्जन ने वो प्लास्टिक सर्जरी करके रिपेयर करा और उस लड़की को बहुत राजी खुशी हंसते हुए घर भेजा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि ये फैसिलिटी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी बुलंदशहर जिले में, और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ ये चीज, उससे और ज्यादा खुशी होती है। ऑर्थो डॉक्टर की बात करें तो ऑर्थो डॉक्टर कितने होंगे यहाँ पर, कितना है? हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स में इस समय 3 डॉक्टर्स हैं, है ना। पहले यहाँ पर 1 डॉक्टर हुआ करते थे, हमारे पास इस समय 3 डॉक्टर्स हैं। और उसके अलावा देखिए, अगर आप ऐसे देखें तो हमारे जो जिला अस्पताल के डॉक्टर थे, अनफॉर्चुनेटली उनका एक का ट्रांसफर हो गया है, और एक जो है वो उनको हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनको जिनका इलाज चल रहा है, और क्योंकि मेजर परेशानी थी तो लगभग 3 महीने के वो अवकाश पर है। अगर ये जिला अस्पताल ही रहता तो यहाँ पर इस समय ऑर्थोपेडिक्स की परेशानी बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती। लेकिन हमारे पास मेडिकल कॉलेज होने के नाते अब 3 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो मरीजों को हड्डियों की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट भी हो रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसके पहले नहीं हो पाते थे। हमारे पास अब सक्षम लोग हैं, और जब एक टीम रहती है तो मिलकर काम करती है, तो वही प्रोसीजर जो छोटा एक आदमी नहीं संभाल पाता, 3-4 लोग मिलकर संभालते हैं, तो वो अच्छे रूप से हो जाता है। तो अगर ऑपरेशन की बात करें तो किन किन प्रकार के यहाँ अस्पताल में हो सकते हैं? हॉस्पिटल की अगर ऑपरेशन की बात करें तो अभी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर वही है जो पुराने अस्पताल में थे। हमें अभी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जो नई वाली बिल्डिंग की है वो हैंडओवर नहीं हुए। जब वो हैंडओवर हो जाएंगे तो हमारी फैसिलिटीज और बढ़ जाएंगी, इस मामले में भी कि हमारे पास ज्यादा ऑपरेशन थिएटर मिल जाएंगे तो हम ज्यादा जगह सर्जरीज कर पाएंगे। अभी हमारे पास वो 3 ऑपरेशन थिएटर है, वही वर्किंग आवर्स है, हमारे डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, सुबह से शाम काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उतने ऑपरेशन नहीं कर पा रहे जितने हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पास ऑपरेशन थिएटर्स की भी कमी है। नया हॉस्पिटल हैंडओवर होते के साथ हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स 8 हो जाएंगे, जो भी 3 है। जैसे ही वो 8 हो जाएंगे तो हमारे पास आप समझ लीजिए कि डबल ऑपरेशन हो जाएंगे, जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो जाएगी हमारे, चाहे वो अपेंडिक्स के हो, गॉल ब्लैडर के हो, हर्निया के हो, हाइड्रोसील के हो, ब्रेस्ट कैंसर के हो, हमारे पास हम अब सर्जरीज कर रहे हैं, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, हिप रिप्लेसमेंट हो। हड्डियों के जो सर्जरीज होती है वो लंबा टाइम लेती है। अगर एक ऑपरेशन शुरू करते हैं आप नी रिप्लेसमेंट का, तो एक दिन में बस एक ही पेशेंट का हो पाता है, तो वो ओटी गिर जाती है, आप बाकी सर्जरी नहीं कर पाते। हमारे पास ज्यादा ऑपरेशन थिएटर्स हो जाएंगे तो हम ज्यादा सर्जरीज कर पाएंगे। उसी दिन में एक जगह हड्डियों का काम हो रहा है, एक जगह सर्जरी का काम होगा, एक जगह ईएनटी का काम होगा, तो हर तरह के मरीज को सुविधा मिल पाएगी। जैसे कि बुलंदशहर में मेरी बात मेरी से डिटेल्स हो रही थी, ये प्रिंसिपल है, और अब हम बात करें पुराने अस्पताल में, और अब तो बहुत बदलाव आ चुका है। पहले 7 डॉक्टर होते थे, लगभग 54-55 यहाँ डॉक्टर मौजूद है, सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं। और हम बात करें संचार रोग जो मौसमी बीमारी है उससे निपटने की यहाँ पूरी तैयारी की गई है। बरेलिया हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, चिकनगुनिया, किसी प्रकार का बुखार हो तो वहाँ सभी का इलाज चल रहा है। और यहाँ पर डेंगू के लिए भी पूरी तैयारी यहाँ कर ली गई है, पहले से तैयारी कर ली है। अगर डेंगू को पॉजिटिव मरीज जाते हैं तो उसकी यह तैयारी कर चुके हैं और उसका इलाज यहाँ अब संभव है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि अब जो अगर इससे बीमारी से बचना है तो ये मच्छरों की जो पैदावार है, जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, कूलर हो, एसी पंखे कहीं पर भी
जो गड्ढों में पानी इकट्ठा होता है उससे बचना चाहिए, जो मच्छर के काटने से ये बीमारी बन जाती है। मैं अपने सहयोगी वसीम खान के साथ वसीम सिद्दीकी, शायद।